Hello guys, this is me, Lakpat Rajguru, professional men physique athlete and certified fitness trainer, and I'm back with another video, another vlog. तो आज का जो vlog है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज मैं अपना वर्कआउट भी इसमें दिखाने वाला हूँ और मैं 10 वीक्स आउट हूँ अपने शो से, मतलब अपने कंपटीशन से। तो 10 वीक्स पहले अभी मेरी बॉडी की क्या कंडीशन है, आज मैं आपको बॉडी की कंडीशन भी दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। अभी ब्लैक कॉफ़ी फास्टेड कार्डियो करने जा रहा हूँ मैं जिम। तो ब्लैक कॉफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। आप कोई फैट बर्नर भी यूज़ कर सकते हो, बट फैट बर्नर का फ़ायदा तभी है अगर आपका डाइट अच्छा है। तो मेरे को फैट बर्नर की एक्चुअली कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत साल पहले यूज़ किया था मैंने, लेकिन पिछले कई सालों से ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट है मेरे लिए। तो चलते हैं सीधा जिम, दिखा दे आपको फास्टेड कार्डियो मेरा कितना रहता है एंड कितनी कैलोरीज मैं बर्न करता हूँ। तो 30 मिनट कार्डियो है मेरा, ऑलमोस्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ गाइस, कि चाहे आपका गोल मसल गेन है, फैट लॉस है, वेट लॉस है, कोई भी गोल हो फिटनेस से रिलेटेड, वो कार्डियो स्किप नहीं करना है। ये कार्डियो का आपको इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा वो कार्डियो पे डिपेंड करता है, एंड आपका हार्ट हेल्थ वो भी कार्डियो पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मसल ही बिल्ड करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्दी रहना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए कार्डियो ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास टाइम का शॉर्टेज है और आप सुबह नहीं आ सकते हो फास्टेड कार्डियो करने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्कआउट के बाद भी आप कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो कितना होगा, जैसे मेरा भी 30 मिनट है, तो आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, वो आपके गोल पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कितना उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका डाइट कैसा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 15 से 20 मिनट हर एक को चाहिए, उसका कोई लॉस नहीं है कभी, आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। तो मॉर्निंग वर्कआउट सेशन ख़त्म कार्डियो का, तो ये मेरी फर्स्ट मील भी रहेगी एंड पोस्ट कार्डियो शेक भी 1.5 सर्विंग आइसोलेट, 0 कार्ब 0 शुगर। तो बाकी मील्स कैसे कैसे रहेंगी वो आप आगे ब्लॉग में देख लोगे, एंड अभी अपनी सारी मील्स शो करूँगा। बहुत सिंपल आप देखोगे कि बहुत सिंपल चीज़ें खा के बॉडी बन सकती है, बहुत सिंपल डाइट रहेगी, बहुत सिंपल सब कुछ रहेगा, लेकिन उससे भी बॉडी बनती है। कुछ भी हमेशा मैं बोलता हूँ फैंसी खाने के लिए या कुछ बहुत महंगा खाना ज़रूरी नहीं होता है, आपको बस डिसिप्लिन रहना है और अच्छी डाइट लेनी है, दैट्स इट। अगर आप उसको लंबे टाइम तक करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, 2 4 6 महीने में बॉडी नहीं बनती। सो ये है मील नंबर 2, वाइट पोटैटोज़ एंड आइसोलेट प्रोटीन। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि वेज और नॉन वेज से कुछ नहीं होता। वेज लोग बॉडी बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि नॉन वेज खाने से ही बॉडी बनेगी, और ऐसा नहीं है कि मैं नॉन वेज वालों से नफरत करता हूँ, मेरे को उनसे कोई ग्रजेस नहीं है। बात ये है कि लोग ये सोच लेते हैं कि आप वेज होकर बॉडी नहीं बना सकते। आप चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, बॉडी आपको डिसिप्लिन बहुत लंबी हार्डवर्क के बाद बनती है, ठीक है ना। मैं स्टिल अभी बना रहा हूँ, मैं नहीं बोलता कि मेरी बॉडी बन गई है, मैं अभी स्टिल बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि आपको बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। आप चाहे नॉन वेज खा रहे हो चाहे वेज खा रहे हो, अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपकी बॉडी एक ना एक दिन ज़रूर बनेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि नॉन वेज खा लोगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी, फिर तो सारे नॉन वेज खाने वाले लोग बॉडी बिल्डर होते हैं। तो कभी नॉन वेज के चक्कर में मत पड़िए। जो भी है आप घर का खाना खा के भी बॉडी बना सकते हैं, क्योंकि ये घर का खाना है। सुबह मैंने आपको प्रोटीन बताया, क्या बाज़ार से लेना पड़ा, ठीक है ना। ले तो घर पे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। अभी पोटैटो जो आगे जो मेरी मील्स रहेंगी वो भी बहुत इजी अवेलेबल है, कुछ भी फैंसी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सिंपल डाइट होती है बॉडी बनाने के लिए। बस आपको रेगुलर जिम जाना है, रेगुलर आपको डाइट उसी डाइट पे रहना है जो आपको चाहिए। एंड कुछ लोग बोलते होंगे कि पोटैटोज से फैट आती है, तो आज आपको मैं
जो वर्कआउट होगा, वर्कआउट भी आज शूट करने वाले हैं। तो वर्कआउट के बाद अपना करंट पोजीशन दिखाऊंगा, करंट जो मेरी सिचुएशन है अभी बॉडी की वो दिखाऊंगा। और 10 वीक्स है मेरे कंपटीशन को, तो पोटैटोज़ खा के भी आपको मेरे एब्स विजिबल दिखेंगे। तो आपकी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है क्या नहीं वो मैटर करता है। मील्स के बिना भी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। हम वे प्रोटीन, EAA, BCAA, विटामिन ये सभी ले लेते हैं, लेकिन बॉडी बनाना ज़रूरी है कि बॉडी आपकी हेल्दी रहे। तो उसके लिए मैं कुछ विटामिन और एसेंशियल्स लेता हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये है विटामिन E, ये है मल्टी विटामिन, ये विटामिन B12 आपके दिमाग के लिए, विटामिन E आपके स्किन के लिए, एंड विटामिन C इम्यूनिटी के लिए और ये स्किन के लिए भी हेल्पफुल होता है। कैल्शियम जॉइंट्स के लिए, एंड फिश ऑयल ये अगेन हार्ट हेल्थ के लिए और भी इसके स्किन को, हेयर्स को बहुत फ़ायदे हैं। CLA ये भी गुड फैट है और ये आपको लीन मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, फैट लॉस में हेल्प करता है। तो ये सभी सप्लीमेंट्स मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ दूसरे सप्लीमेंट्स के बिना, क्योंकि लोग इनको नहीं लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये क्या ज़रूरी है, और ये इतने सस्ते हैं। सच बताऊं कि महीने का 2000 का भी इन सब का खर्चा नहीं है। अगर 5000 का वे प्रोटीन का डब्बा ले सकते हो तो आपको 2000 इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप हेल्दी रहोगे तो लंबा टाइम जिम कर सकोगे, लंबा टाइम जिम करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी। तो इनको भी स्किप ना कीजिए। और भी कई बार चीज़ें ऐड होती हैं और सप्लीमेंट्स भी ऐड होते हैं, कई बार इनसे कम भी हो जाती हैं, लेकिन ये सब ज़रूरी है, ये और बहुत नॉर्मल है। जब आप बीमार हो गए तो इनमें से कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे, तो इट्स बेटर कि आप पहले से उनको लो। तो ये है मील नंबर 4, वाइट राइस, कॉटेज चीज़, ब्रोकली एंड बेल पेपर्स एंड बीन्स। थोड़ी वेजिटेबल्स 1-2 और होंगी इसमें टेस्ट के लिए। तो मील नंबर 3 आपको दिखा नहीं पाया। पहली बात तो मील नंबर 3 और 4 सेम रहती है, एंड 3 ना दिखाने पाने का रीज़न यही था कि मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे, तो उस वजह से मेरे को टाइम नहीं था कि मैं शूट कर पाऊँ। एंड ये मील नंबर 4 है और ये हमारी प्री वर्कआउट मील भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर राधा दीक्षित के पास अपना हेयर्स का लेज़र करवाने, जिसको आप हेयर रिमूवल भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत रहती है। टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि मैं परेशान हो गया हूँ। तो वो बेस्ट है स्किन स्पेशलिस्ट, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। वहाँ पे मुझे 1.5 घंटा अप्रॉक्स 2 घंटे लगेंगे। तो प्री वर्कआउट मील ये रहेगा, एंड उसके बाद सीधा जिम जाएंगे। तो अभी इसके बाद सीधा आपको उनके क्लिनिक में मिलते हैं। हेलो मैम, तो ये है डॉक्टर राधा दीक्षित, पंजाब में वन ऑफ द बेस्ट फॉर स्किन ट्रीटमेंट्स। तो आज हम यहाँ पे आए हैं मैम से अपना हेयर रिमूव करवाने, हेयर का लेज़र करवाने। एक बार व्यूअर्स को हाय बोल दीजिए मैम। हेलो। तो अगर आपको स्किन के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मैं मैम के क्लिनिक का एड्रेस और नंबर भी डाल दूंगा साथ में। तो आप अपने स्किन के किसी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो, चाहे आपको स्ट्रेच मार्क्स भी रिमूव करवाने हो, तो हर तरह का ट्रीटमेंट मैडम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक बार विजिट ज़रूर करिए, एंड आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। पंजाब में कहीं और इससे बेटर नहीं मिल सकता। प्री वर्कआउट, मैं कभी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग जो उसमें इफेक्टिव है कैफीन, उसको मैं अलग से लेता हूँ। एंड उसमें जो 2 चीज़ें होती हैं सबसे ज़रूरी पंपिंग के लिए, सिट्रुलिन और आर्जिनिन, उन दोनों का भी मैं सप्लीमेंट लेता हूँ। आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप किसी ब्रांड का ले सकते हो। मेरे को ये बजट फ्रेंडली और अच्छा इसका रिजल्ट लग रहा है, तो मैं इसको अभी लेता हूँ करंटली। तो इसमें 1 सर्विंग में अप्रॉक्स 3 ग्राम इसमें आर्जिनिन है और 4 ग्राम सिट्रुलिन लेंगे हम। तो ये प्री वर्कआउट रहेगा 15 मिनट पहले वर्कआउट से। अभी बारी है इंट्रा वर्कआउट की हम वर्कआउट को अच्छे से पूरा कर सकें, उसी एनर्जी के साथ, मसल फटीग ना हो,
एंड बॉडी को साथ साथ रिकवरी मिलती रहे। तो इसके लिए मैं लेता हूँ EAAs एंड ग्लूटामिन। आप अगर बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपको ग्लूटामिन की ज़रूरत है, तो खाली EAA से या BCAA से आप चला सकते हो। मेरा वर्कआउट काफ़ी इंटेंस होता है, आप लोग देख लोगे आज, और काफ़ी अपने अकॉर्डिंग हैवी लिफ्ट करता हूँ, तो उसकी रिकवरी के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो आपको भी इसकी ज़रूरत है, ज़रूर ऐड कीजिए। हर सप्लीमेंट का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सब लीजिए, अगर नहीं बजट अलाउ करता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो वी रीच टू द जिम एंड आज हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे और 2 वेरिएशन चेस्ट की करेंगे। चेस्ट का पूरा वर्कआउट नहीं होगा आज, खाली अपर चेस्ट की 2 वेरिएशन करेंगे और शोल्डर वर्कआउट रहेगा। एंड आप उसको अपने स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जिम में आपको दिखाते हैं एक अच्छा और इंटेंस शोल्डर वर्कआउट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, तो लाइट वेट लेके वार्म अप करना है। एंड आपको पहले अपने मसल को रेडी कर लेना है कि आप हैवी लिफ्ट कर सकें, क्योंकि अगर आप एकदम से हैवी लिफ्ट करोगे तो आपको इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। और इंजरीज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गैप पड़ जाएगा। और अगर आप 4-6 महीने जाने के बाद भी 1 या 2 वीक का गैप करते हो वर्कआउट में तो फिर रिजल्ट्स नहीं आते। तो रेगुलर रहने के लिए आपको स्मार्टली चलना चाहिए एंड कभी जल्दबाजी मत कीजिए। 8-10 मिनट का वार्म अप ज़रूरी है, इसमें आप बहुत तरह की वेरिएशन कर सकते हैं। तो वार्म अप, स्ट्रेचिंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेच नहीं करते हो तो आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं होते हैं, वही से इंजरी। ऐसा नहीं है कि इंजरी आपको आज ही हो जाएगी, धीरे धीरे मसल में दिक्कत आनी शुरू होती है, आपको पता ही नहीं चलता और इन फ्यूचर आप उस इंजरी का शिकार हो जाते हैं और आपको वर्कआउट ड्रॉप करना पड़ता है। क्योंकि बॉडी बनाने में कई साल लगते हैं ना, तो कई साल के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को इतने सालों के लिए रेडी करना पड़ता है। तो सबसे पहली जो वेरिएशन रहेगी वो है डंबल प्रेसेस। आप इसको सिर्फ मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन डंबल्स से परफॉर्म करने का सबसे मेन रीज़न है कि आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है एंड आपको ज़्यादा शोल्डर को हिट करने में हेल्प मिलता है। और अभी ये वार्म अप सेट है मेरा, 1 से 2 वार्म अप सेट रहेंगे, फिर 1 से 2 प्रेप सेट रहेंगे। तो इनमें रैप रहेंगे 8 से 10, 8 से 10। मैं इस वेट के 20 रैप आराम से लगा सकता हूँ, लेकिन बॉडी को थकाना नहीं है। तो जब हम 2 से 3 मेन सेट लगाएंगे जिसमें 6 से 8 रेपिटेशन होंगे हैवी, तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी रहनी चाहिए। तो ये जस्ट बॉडी को रेडी करने के लिए है कि भाई आपको हैवी वेट उठाना है। तो जो वार्म अप सेट है उसमें रेस्ट टाइम रहेगा 1 से 1.5 मिनट का, और जो प्रेप सेट है उसमें रहेगा 1.5 से 2। और जो मेन सेट्स हैं, जो हैवी सेट होंगे, जो सही में मसल को टारगेट करेंगे, उसमें रहेगा 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट, क्योंकि बॉडी को फिर से अपनी ऑक्सीजन को सही रेंज पे लाने के लिए 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। तो अगर आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो आप फिर से उतना वेट तभी लिफ्ट कर पाओगे जब आपका रेस्ट पूरा रहेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सेट है ये 80 RPS। ट्राई करेंगे 6 से 8 रैप्स।
सबसे अच्छा बॉडी पार्ट है मेरा शोल्डर है, बहुत जल्दी पंप हो जाता है। सो आज की सेकंड एक्सरसाइज है केबल लेटरल रेज। तो ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसको हम डंबल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन डंबल्स में आपको रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं मिलता। साइंटिफिकली आपको केबल्स पे करने से इसको ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको जितनी आइसोलेशन एक्सरसाइज है वो ट्राई करना है कि आप केबल बेस्ड मशीन पे करिए, फ्री वेट से ना करिए। फ्री वेट्स पे कंपाउंड एक्सरसाइज और स्ट्रक्चर मूवमेंट बेस्ट रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप जब जैसे जैसे फॉलो करोगे आपको पता लगेगा कि कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या होती है। तो और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी रहेगा कि आप जब डंबल से करते हो तो बिगिनर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि आप उसको अच्छे से उस जो मिडल डेल्टॉइड की एक्सरसाइज है तो आप अच्छे से उसको हिट नहीं कर पाते हो। जब आप केबल से करोगे तो आप उसको अच्छे से हिट कर पाओगे। वैसे ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है, यहाँ पे हैवी वेट से ज़्यादा फॉर्म एंड टेक्निक सही होनी चाहिए। तो हम इसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं अब करेंगे, थोड़े से पाउंड्स ऐड करेंगे इसमें एंड वो इनफ रहेगा, क्योंकि आपको फॉर्म एंड टेक्निक इस एक्सरसाइज में बेस्ट नहीं चाहिए। फॉर्म एंड टेक्निक की वजह से हम डंबल से केबल्स में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर वही ख़राब हो रही है तो मिडल डेल्टॉइड पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये हमारा थर्ड एंड लास्ट सेट था। तो अभी हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। की हाल है ब्रो भाई? तो ये है ना, इस बंदे से मिलाता हूँ मैं आपको, ब्लॉगिंग कर रहा है ना, पूरा ब्लॉगिंग। तो इसको इस पहले मैं आपको मिलाता हूँ इस बंदे से। अब इसको शायद जानते नहीं होगे, लेकिन ये बंदा मैं यहीं का यही रहेगा, हमने साथ में वर्कआउट स्टार्ट किया था। लेकिन ये बंदा हॉलीवुड पहुँच गया है। अगर आपको अभी भी इसको नहीं पहचाना है तो होटल मुंबई जाके मूवी देखो, उसमें भाई का बहुत तगड़ा रोल है, क्या ही एक्टिंग की है। थैंक यू बस। नहीं थैंक इसकी यू। बहुत जल्दी एक और हॉलीवुड मूवी आ रही है, बहुत जल्दी मूवी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है एंड मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये बंदा जितना सिंपल लग रहा है ना, आप होटल मुंबई मूवी देखना, टेररिस्ट का रोल था इसमें, ये बंदा लगता है टेररिस्ट। आई एम ग्लैड अबाउट इट ब्रो, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या कर रहा है वर्कआउट आज? अभी आज शोल्डर, थोड़ा सा चेस्ट, तो सोचा अभी फर्क दिख रहा है 8 साल का। देख रहे हो लॉस ऑफ लव, चक्रे फट्टे मरते हैं बाकी फट्टे चक्की आने चक्र ने तो मतलब हिंदी से मजा नहीं आता, पंजाबी दो फट्टे पंजाबी में मजा आ रहा है। अभी थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर की, तो ये है फ्रंट रेज। इसको हम डंबल पे परफॉर्म करेंगे। तो इसको सही फॉर्म एंड टेक्निक से लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। और इसमें वार्म अप की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने अभी 2 वेरिएशन शोल्डर की कर लिया, तो शोल्डर हमारे वार्म अप है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम वर्किंग सेट की तरफ जाएंगे। तो इसमें हम 8 से 10 रैप का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़रूरी है फॉर्म एंड टेक्निक, वो कैसे है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग जैसे वर्कआउट करते टाइम इसको ऐसे लगाते हैं, तो आपको अपनी बैक को एकदम स्टेबल रखना है, देन आपको परफॉर्म करना है इसको प्रॉपरली, कि आपका शोल्डर जॉइंट अच्छे से मूव हो और शोल्डर मसल पे अच्छे से स्ट्रेस आए। आपको इसको बैक के साथ नहीं उठाना है, बाकी बॉडी का यूज़ नहीं करना है, खाली शोल्डर जॉइंट पे ही आपके प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इंजरी होगी। अगर मसल पंप ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कभी बिल्ड और कभी ग्रो नहीं होगा। तो ये है 4th वेरिएशन शोल्डर की, बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है ये शोल्डर के लिए। रियर डेल्ट फ्लाई, ये आपके रियर डेल्ट के लिए होती है। तो अभी तक हमने जो 3 वेरिएशन की है, वहाँ पे रियर डेल्ट कहीं पे भी हमारा वर्क नहीं करता, तो उसके लिए हमें ये एक्सरसाइज लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको भी लोग गलत तरीके से लगाते हैं, तो इसको हम डंबल पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाने का रीज़न सेम रहेगा, वही कि अगर मशीन आपके पास अवेलेबल है आइसोलेशन मूवमेंट के लिए, तो आप डंबल पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डंबल पे आपका फॉर्म एंड टेक्निक गलत हो सकता है। लेकिन अगर मशीन
पे लगाओगे तो फॉर्म एंड टेक्निक की टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी, आपको सिर्फ रैप्स पूरे करने हैं, दैट्स इट। तो शोल्डर वर्कआउट ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अभी एक और चीज़ लगाऊंगा, मिलिट्री प्रेस बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन मैं इसको शोल्डर ब्लास्टर बोलता हूँ। शोल्डर ब्लास्टर इसलिए कि सारा भी वर्कआउट हो गया है, शोल्डर का प्रॉपर वर्कआउट हो चुका है, लेकिन इसको और तोड़ने के लिए और अच्छे से कोई कमी ना रह जाए ट्रेन होने में, तो इसके 1 या 2 सेट हम फेलियर तक इस वेट से लगाएंगे। अभी हम लगाएंगे चेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 वेरिएशन लगाएंगे और हैवी ट्रेन नहीं करेंगे, जस्ट चेस्ट, हम चेस्ट जो मसल है, फाइबर्स है, उनको एक्टिवेट करना, दैट्स इट। ये चेस्ट का प्रॉपर वर्कआउट किसी और दिन होगा। तो लाइट वेट रखेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 70 kg है, तो लाइट वेट है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, तो हम इसके 12-15 शायद उससे भी ज़्यादा, सिर्फ मसल को एक्टिवेट करने के लिए, दैट्स इट। ये है चेस्ट की सेकेंड वेरिएशन, मशीन फ्लाइज। तो इसके अगेन 3 से 4 सेट्स, 15 रैप रहेंगे हर एक सेट में, या 15 से ज़्यादा। वेट मॉडरेट रखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी 10 वीक्स हैं कंपटीशन को, तो ज़्यादा फैट नहीं है, तो काफ़ी टाइम पड़ा है। बस इसमें कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा मसल मास और बिल्ड हो जाए और प्रॉपर हार्डनेस, और टारगेट रहेगा कि एब्स शार्प हो इस बार लास्ट टाइम से, क्योंकि आप साइज़ बहुत साल लगते हैं यार, 1 साल में बहुत साइज़ नहीं गेन कर सकते, लेकिन आप हार्डनेस और शार्पनेस कर सकते हो। तो ये है मेरी करंट कंडीशन। अभी आपको हर वीक चेंजेस मिलेंगे, तो हम 10 वीक्स आउट, स्टे ट्यून्ड। पोस्ट वर्कआउट शेक आपको इंस्टेंट रिकवरी के लिए सबसे ज़रूरी है, तो इसमें मैं लेता हूँ 1.5 सर्विंग ब्लेंड प्रोटीन, 0 शुगर 0 कार्ब्स। ये मेरी लास्ट मील भी रहेगी दिन की। अप्रॉक्स 11 o'clock हो गया, मतलब 11 बज गए हैं, तो भाई बस सुबह 5 बजे उठना है फिर से फास्टिंग कार्डियो के लिए, जो मेरा रूटीन है। तो दैट्स इट। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन के साथ और एक नए वर्कआउट के साथ। तब तक हैप्पी रहिए, फिट रहिए, और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो फिटनेस को लेके, वर्कआउट को लेके, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।